देखिए भैया, हमने पिछले के 3 भाग में अनेक महात्माओं संतों के बारे में पढ़ा। ईश्वर से अनुराग क्या है, क्या नहीं है, सबके बारे में पढ़ा। आज हम इस भाग 4 में बाबा गुरु नानक और उसके बारे में नजदीक से एक नजर। गुरु नानक देव जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में कहीं अधिक जानते हैं। यानी कबीरदास जी के बारे में तो अपन कम जानते हैं, लेकिन गुरु नानक के बारे में बहुत अधिक अधिक जानते हैं। तो इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लिया इन्होंने। इनका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले इन्होंने करतारपुर में अपने समाज का एक केंद्र स्थापना करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। क्या अपनाई इन्होंने करतारपुर में? अपने अनुयायियों के लिए एक उपासना पद्धति, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा भोजन पानी करते थे, खाते पीते थे। इसे हम लंगर कहते थे। इसे क्या कहते हैं? लंगर। जब एक साझी रसोई के अंदर भोजन बनता है, वहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, सब एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, उस जगह को लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा गया। अब धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की गई, उपासना के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, उस जगह को धर्मशाल कहा गया। आज इसे हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। गुरु नानक ने तो क्या नाम दिया? धर्मशाल। परंतु वर्तमान में हम इनको गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। जब 1539 में इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु में इन्होंने से पूर्व एक उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? लहड़ा। लहड़ा कौन थे? गुरु नानक साहब का उत्तराधिकारी। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। इनको किस नाम से जाना गया? उत्तराधिकारी का नाम था लहड़ा। लहड़ा को गुरु अंगद देव के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? गुरु अंगद देव के नाम से। किस नाम से जाना गया? गुरु अंगद देव के नाम से इसको जाना गया। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृति भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी से लिया गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं
नानक के नाम से लिखी। अब जो गुरु अंगद देव के 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन अर्जुन देव ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई और 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम रूप में जाना जाता है। जब सबने अपनी अपनी भाषा लिखी, अपनी अपनी वाणी लिखी, सबको एकत्रित करके एक ग्रंथ बनाया गया, उसका नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहब। आज सिखों का सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथ है वह है पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों ने नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। वे अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों में यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर, आज वर्तमान में जिस नाम से हम जानते हैं अमृतसर, उसका पहला नाम था रामदासपुर शहर, विकसित होने लगा था। प्रशासनीय वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। जो मुगल सम्राट जहांगीर था वो सिखों को एक खतरा मानता था कि हम कहीं भी आक्रमण करेंगे, लूट खसोट करेंगे, तो उनको मानना था कि सिख जो समुदाय के लोग हैं वो हमारे कार्य में बाधा डालेंगे। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। अब जो संप्रदाय खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है वो आज वर्तमान में राजनीतिक सत्ता बन गया है या राजनीतिक पार्टी बन गई है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। अब गुरु नानक ने कहा कि भाई एक ईश्वर की उपासना होनी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि जातीय, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में नीत थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। तो गुरु नानक साहब ने अपने उपदेशों को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया, वो थे नाम, दान और स्नान। स्नान नाम से तात्पर्य है कि सही उपासना तथा दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान
का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता, आज अपने उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड चाकना के रूप में ईमानदारी, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक देव के समानता के विचारों को सामाजिक, राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।